हेलो फ्रेंड्स, इजी बुक समरी पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक अमर प्रेम कथा की जो महाभारत से ली गई है, नल दमयंती। ये सिर्फ राजा और रानी की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार, विश्वास और एक दूसरे का साथ कितना जरूरी होता है, खासकर तब जब जिंदगी में मुश्किलें आती है। भाग 1, प्रेम की शुरुआत, नल और दमयंती की मुलाकात। प्राचीन काल की बात है, जब राजा महाराजा अपने धर्म और साहस के लिए जाने जाते थे। उसी समय निषद देश का राजा नल अपनी वीरता, धर्मपरायणता और सुंदर व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध था। नल सिर्फ एक बहादुर योद्धा ही नहीं, बल्कि एक दयालु और न्यायप्रिय राजा भी था। वो अपने राज्य की प्रजा का बहुत ख्याल रखता था और सब उसे दिल से सम्मान देते थे। वहीं दूसरी ओर विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए जानी जाती थी। उसकी अच्छाई और समझदारी की चर्चा चारों ओर थी। दमयंती सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि अपने माता पिता की आज्ञाकारी और प्रजा के प्रति दयालु भी थी। दोनों ने एक दूसरे के बारे में सुन रखा था, लेकिन कभी मिले नहीं थे। अब सोचिए, उस समय न तो मोबाइल था, न सोशल मीडिया, फिर भी नल और दमयंती ने एक दूसरे के बारे में कैसे जाना? इसका राज छिपा है एक जादुई हंस में। एक दिन नल शिकार के लिए जंगल में गए। वहां उन्होंने एक सुंदर हंस को पकड़ा, लेकिन वो कोई साधारण हंस नहीं था, वो बोल सकता था। हंस ने नल से कहा, हे राजन, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं विदर्भ की राजकुमारी दमयंती के पास जाकर तुम्हारी खूबियों की तारीफ करूंगा। मैं उसे तुम्हारी वीरता, सुंदरता और अच्छे दिल के बारे में बताऊंगा। नल को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन साथ ही उसे दमयंती के बारे में जानने की जिज्ञासा भी हुई। उसने हंस को छोड़ दिया। हंस ने अपना वादा निभाया और उड़कर विदर्भ देश पहुंच गया। विदर्भ के महल में जाकर हंस ने दमयंती से कहा, हे राजकुमारी, मैंने कई राजाओं को देखा है, लेकिन राजा नल जैसा वीर, सुंदर और धर्मप्रिय राजा इस संसार में कोई नहीं है। वो दिल से दयालु है और उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती है। हंस की बातें सुनकर दमयंती नल के बारे में सोचने लगी। उसने कल्पना में नल की तस्वीर बना ली और मन ही मन उसे चाहने लगी। उधर नल भी दमयंती के बारे में सोचते रहते और उसका चेहरा अपनी कल्पना में देखते। बिना मिले ही दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। अब अगर आज के समय की बात करें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम सोशल मीडिया पर किसी के प्रोफाइल को देखकर या उनके पोस्ट्स को पढ़कर उनके बारे में एक इमेज बना लेते हैं। हमें उनकी अच्छी बातें दिखती हैं, लेकिन असली इंसान कैसा है ये जानने के लिए हमें उनके करीब जाना पड़ता है। जीवन का सबक, पहली नजर का प्यार या किसी की अच्छाइयों के बारे में सुनकर प्रभावित होना बहुत स्वाभाविक है। ये आज भी होता है, चाहे वो किसी के अच्छे लुक से हो या उनकी पर्सनैलिटी से। लेकिन सच्चा प्यार सिर्फ बाहरी सुंदरता या सुनने में अच्छी लगने वाली बातों पर निर्भर नहीं करता। सच्चा प्रेम तब साबित होता है जब हम मुश्किलों में एक दूसरे का साथ निभाते हैं, एक दूसरे की कमजोरियों को समझते हैं और बिना किसी शर्त के एक दूसरे को अपनाते हैं। सोचिए, आजकल हम सोशल मीडिया पर दूसरों की अच्छी फोटोज, हैप्पी मोमेंट्स और सक्सेसफुल लाइफ देखते हैं। हम उनसे इंप्रेस हो जाते हैं, कभी कभी तो उनके जैसा बनने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन असली प्यार और सच्चे रिश्ते तब टिकते हैं जब हम एक दूसरे के कठिन समय को भी समझते हैं और उस समय भी साथ खड़े रहते हैं। जैसे नल और दमयंती ने बिना मिले एक दूसरे से प्रेम किया, वैसे ही हमें भी सिर्फ बाहरी दिखावे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सच्चा प्रेम दिल से होता है और उसकी असली परीक्षा मुश्किल हालातों में होती है। तो दोस्तों, ये थी नल और दमयंती की प्रेम कहानी की शुरुआत। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे उनका प्रेम और भी गहरा हुआ
और किन कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए खुश रहिए और सच्चे प्यार को समझिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। भाग 2, स्वयंवर और देवताओं की चुनौती। नल और दमयंती के मन में एक दूसरे के लिए गहरा प्रेम था, लेकिन उन्होंने अब तक एक दूसरे को देखा नहीं था। समय बीतता गया और विदर्भ देश में एक बड़ा आयोजन हुआ, दमयंती का स्वयंवर। ये वो समय था जब राजकुमारियां अपने लिए वर स्वयं चुनती थी। इस स्वयंवर में दूर दूर के राजा महाराजा शामिल होने वाले थे, क्योंकि दमयंती की सुंदरता और बुद्धिमानी की ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी। नल को जब यह खबर मिली तो वो भी स्वयंवर में शामिल होने का निश्चय किया। वो दमयंती से मिलना और उससे विवाह करना चाहता था। लेकिन सिर्फ नल ही नहीं, देवताओं को भी दमयंती की सुंदरता ने आकर्षित किया। इंद्र, वरुण, अग्नि और यमराज, ये चारों देवता भी दमयंती का हाथ मांगने के लिए स्वयंवर में पहुंचे। अब यहां एक ट्विस्ट था। देवताओं को पता चला कि दमयंती नल को पसंद करती है, इसलिए उन्होंने चाल चली। चारों देवताओं ने नल का रूप धारण कर लिया ताकि दमयंती भ्रमित हो जाए और गलती से उन्हें चुन ले। स्वयंवर में नल के समान 5 व्यक्तियों को देखकर दमयंती चौंक गई। सभी एक जैसे दिख रहे थे, एक ही चेहरा, एक ही पोशाक और एक ही मुस्कान। अब सोचिए, दमयंती की स्थिति कितनी कठिन थी। अगर आज के समय की बात करें तो ये वैसा ही है जैसे सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल्स को पहचानना। कई बार हम प्रोफाइल पिक्चर देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन असल में वो व्यक्ति कौन है ये समझना मुश्किल होता है। दमयंती के सामने बड़ी चुनौती थी, असली नल को पहचानने की। लेकिन दमयंती सिर्फ सुंदर ही नहीं, बुद्धिमान भी थी। उसने अपनी सूझबूझ से कुछ खास बातों पर गौर किया। 1, असली नल की परछाई थी, बाकी देवताओं की कोई परछाई नहीं थी। 2, असली नल की पलकें झपक रही थी, जबकि देवताओं की आंखें स्थिर थी। 3, नल के शरीर पर थकान और पसीने के हल्के निशान थे, जबकि देवता पूरी तरह चमक रहे थे। 4, नल के पैर जमीन को छू रहे थे, जबकि देवता जमीन से थोड़ा ऊपर थे। दमयंती ने गहरी नजर और पेशेंस से सभी को देखा और अंत में असली नल को पहचान लिया। उसने वरमाला नल के गले में डाल दी। ये देखकर देवता मुस्कुराए और अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने दमयंती की बुद्धिमानी और नल के प्रेम को सराहा और उन्हें आशीर्वाद देकर वापस स्वर्ग लौट गए। जीवन का सबक। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि पहचानने की शक्ति और धैर्य बहुत जरूरी है। आज के समय में भी जब हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं, हमें सही और गलत में फर्क करना आना चाहिए। जैसे दमयंती ने सूझबूझ से असली नल को पहचाना, वैसे ही हमें भी जीवन में मिलने वाले भ्रामक आकर्षण से बचकर सच्चाई को पहचानना चाहिए। सोचिए, आजकल हम भी कई बार लोगों के बाहरी दिखावे, उनके स्टेटस या सोशल मीडिया पोस्ट से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन असली इंसान को समझने के लिए हमें उनके व्यक्तित्व, उनके व्यवहार और उनके कामों को देखना पड़ता है। आज की दुनिया में फेक न्यूज, फेक प्रोफाइल्स और नकली दिखावे बहुत आम हो गए हैं। ऐसे में हमें दमयंती की तरह समझदारी से काम लेना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि जो चीजें बहुत चमकदार दिखती हैं, वे हमेशा सच्ची नहीं होती। जैसे दमयंती ने धैर्य से काम लिया, वैसे ही हमें भी जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। कई बार हम जल्दबाजी में गलत फैसला कर लेते हैं, जिससे हमें बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए चाहे वो रिश्तों में हो, करियर के चुनाव में हो या किसी भी अन्य महत्वपूर्ण फैसले में,
सच्चाई को पहचानने के लिए हमें धैर्य, समझदारी और गहरी नजर की जरूरत होती है। निष्कर्ष, दमयंती की बुद्धिमानी और नल के प्रति उसके सच्चे प्रेम ने न सिर्फ उसे सही जीवन साथी दिया, बल्कि देवताओं का सम्मान भी जीता। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और सूझबूझ मिलकर किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था नल और दमयंती की प्रेम कथा का दूसरा भाग। अगले भाग में हम जानेंगे कि शादी के बाद उनकी जिंदगी में कौन कौन सी कठिनाइयां आई और उन्होंने उनका सामना कैसे किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए खुश रहिए और सच्चाई को पहचानने की समझदारी बनाए रखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। भाग 3, काली का शाप और नल की परीक्षा। नल और दमयंती की शादी के बाद उनकी जिंदगी खुशी खुशी बीत रही थी। उनका प्रेम और आपसी समझ सबके लिए मिसाल थी। लेकिन जैसे हर कहानी में ट्विस्ट आता है, वैसे ही उनकी जिंदगी में भी मुश्किलें आने वाली थी। स्वयंवर के समय काली नाम का एक असुर भी दमयंती से विवाह करना चाहता था, लेकिन दमयंती ने नल को चुना, जिससे काली को गुस्सा आया और उसने बदला लेने की ठान ली। काली ने नल के जीवन को बर्बाद करने के लिए एक चाल चली। उसने नल के मन में जुआ खेलने की तीव्र इच्छा उत्पन्न कर दी। अब नल साहसी और धर्मपरायण राजा तो था, लेकिन जुए की लत के सामने वो हार गया। उसने अपने भाई पुष्कर के साथ जुआ खेलना शुरू किया। शुरुआत में नल ने सोचा कि वो जीत जाएगा और थोड़े से धन का दाव लगाया, लेकिन धीरे धीरे वो ज्यादा लालची होता गया। जुए में हारने के बाद वो दुगना दाव लगाता और फिर हार जाता। ऐसा करते करते नल ने अपना सारा धन, राज्य और यहां तक कि अपने कपड़े भी हार दिए। सोचिए, एक शक्तिशाली राजा जिसने कभी किसी युद्ध में हार नहीं मानी, आज अपनी ही कमजोरी के कारण सब कुछ खो चुका था। यह हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी हार बाहर नहीं, बल्कि भीतर की कमजोरियों से होती है। जैसे आज के समय में लोग बिना सोच समझे ऑनलाइन गैम्बलिंग, स्टॉक मार्केट या दूसरे शॉर्टकट्स में फंस जाते हैं और अपनी मेहनत की कमाई गवा देते हैं, वैसे ही नल ने भी बिना सोचे समझे जुआ खेला और सब कुछ खो दिया। जब नल के पास कुछ भी नहीं बचा तो उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया गया। दमयंती ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा और उनके साथ वनवास चली गई। ये सच्चे प्रेम और समर्पण की कहानी थी, जहां सुख के साथ साथ दुख में भी दमयंती ने नल का साथ निभाया। लेकिन काली का शाप अभी भी नल का पीछा कर रहा था। एक रात जब नल और दमयंती जंगल में आराम कर रहे थे, नल के मन में यह ख्याल आया कि उसकी वजह से दमयंती को यह कष्ट झेलना पड़ रहा है। वो दुखी था कि जिस रानी ने राजमहल में रहकर सुख देखे, आज उसे जंगल में भटकना पड़ रहा है। नल ने सोचा कि अगर वो दमयंती को छोड़ देगा तो शायद वह अपने माता पिता के पास लौटकर सुखी जीवन जी सकेगी। इस विचार के साथ उसने दमयंती को सोते हुए छोड़ दिया और स्वयं जंगल में चला गया। जब दमयंती जागी और नल को पास में नहीं पाया तो वो घबरा गई। उसने जंगल में जगह जगह नल को खोजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। दमयंती ने हार नहीं मानी। उसने निश्चय किया कि वो नल को ढूंढेगी और उसके बिना नहीं रहेगी। उसका ये साहस और समर्पण हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम सिर्फ सुख में नहीं, बल्कि दुख में भी साथ निभाता है। इस कहानी से हमें कई सबक मिलते हैं। 1. इमोशंस पर कंट्रोल। नल की सबसे बड़ी गलती थी कि वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका और जुए की लत में फंस गया। आज के समय में भी लोग आवेश में आकर गलत फैसले ले लेते हैं, जैसे गुस्से में कुछ गलत बोल देना या लालच में आकर गलत इन्वेस्टिंग करना। हमें अपनी भावनाओं को समझदारी से संभालना चाहिए।
गलत संगत से बचें। जैसे काली ने नल को भटकाया, वैसे ही आजकल गलत संगत, गलत आदतें या सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स की चमक धमक देखकर लोग भटक जाते हैं। हमें अपनी सोच और फैसले खुद के विवेक से लेने चाहिए, न कि बाहरी प्रभाव से। सच्चा प्रेम और समर्पण। दमयंती का नल के प्रति सच्चा प्रेम और उसका त्याग ये सिखाता है कि सच्चे रिश्ते सिर्फ अच्छे समय में नहीं, बल्कि बुरे वक्त में भी साथ निभाते हैं। आजकल की दुनिया में जहां रिश्ते छोटे छोटे झगड़ों में टूट जाते हैं, हमें दमयंती से प्रेरणा लेकर एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए। लालच और इच्छाओं पर काबू। नल की हार का सबसे बड़ा कारण था उसका लालच। आज के समय में भी लोग शॉर्टकट्स, क्विक मनी या फेम के चक्कर में गलत राह पकड़ लेते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि सच्ची सफलता मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है। निष्कर्ष, नल और दमयंती की ये कहानी हमें दिखाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम और सही सोच हमें हर कठिनाई से उबार सकती है। नल ने अपनी कमजोरी के कारण सब कुछ खो दिया, लेकिन दमयंती का साहस और समर्पण उसे वापस पाने में उसकी मदद करेगा। तो दोस्तों, ये था नल और दमयंती की परीक्षा का भाग। अगले भाग में हम जानेंगे कि दमयंती ने नल को कैसे खोजा और नल ने अपनी कमजोरियों को कैसे हराया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए याद रखें, जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन हार वही मानता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। भाग 4, कठिनाइयों के बीच एक दूसरे का साथ। नल और दमयंती की कहानी एक ऐसी मिसाल है जो दिखाती है कि सच्चा प्रेम और धैर्य किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। जब नल ने दमयंती को जंगल में छोड़ दिया था, तब दमयंती ने हार नहीं मानी। वो अपने पति की खोज में जंगल जंगल भटकती रही। उसका मन विश्वास से भरा था कि वो नल को जरूर ढूंढेगी। दमयंती के पास ना तो कोई साधन था और ना ही कोई सहारा, लेकिन उसके पास उसका साहस और प्रेम की ताकत थी। वो भूखी प्यासी, कांटों और जंगल के जानवरों के बीच बस नल को ढूंढने के लिए भटकती रही। रास्ते में उसे कई लोगों से मदद भी मिली, क्योंकि उसकी सच्चाई और समर्पण को देखकर लोग उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाते थे। एक दिन दमयंती एक व्यापारी के काफिले से मिली, जो उसे अपने साथ लेकर विदर्भ, उसके मायके पहुंचा। विदर्भ पहुंचकर उसने अपने माता पिता को सब कुछ बताया, लेकिन उसके मन में नल की चिंता थी। उसने निश्चय किया कि वो तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक वो नल को ढूंढ नहीं लेती। उधर नल के साथ भी बहुत कुछ घटित हो रहा था। जब उसने दमयंती को छोड़ दिया था, तब उसका मन दुख और पछतावे से भरा था। वो खुद को कायर समझ रहा था कि वो अपनी पत्नी को इस हालत में छोड़कर चला आया। उसका कॉन्फिडेंस टूट चुका था और वो अपनी पहचान छुपाने के लिए बाहुक, रथ चालक बन गया। नल को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। उसने समझा कि उसकी जुए की लत और भावनाओं पर काबू न होने के कारण ही वो सब कुछ खो चुका है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह अपने आप को सुधार कर फिर से अपनी पहचान वापस पाएगा। एक दिन नल की मुलाकात कुबेर के रथ चालक ऋतुपर्व से हुई, जिन्होंने नल को घोड़ों को नियंत्रित करने और रथ चलाने की विद्या सिखाई। नल ने पूरे मन से ये विद्या सीखी और कुशल रथ चालक बन गया। ये सीख हमें बताती है कि कठिनाइयों में भी अगर हम नई चीजें सीखें और खुद को बेहतर बनाएं, तो हम मुश्किलों को जीत सकते हैं। दमयंती ने एक योजना बनाई। उसने अपने पिता के माध्यम से घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति विदर्भ में आएगा, उसे राजमहल में बुलाया जाएगा। उसे यकीन था कि अगर नल जीवित है
तो वो किसी न किसी रूप में आएगा। जैसे ही नल को यह समाचार मिला, वो बाहुक के वेश में विदर्भ पहुंचा। दमयंती ने उसे तुरंत पहचान लिया, क्योंकि प्रेम की शक्ति झूठे वेश को भी पहचान लेती है। उसने नल से कई सवाल पूछे, जिससे नल की आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार नल ने सच स्वीकार किया और दोनों गले मिल गए। ये मिलन इतना भावुक था कि वहां मौजूद सभी की आंखों में आंसू आ गए। दमयंती के प्रेम और नल के आत्म सुधार ने उन्हें फिर से एक कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। नल ने अपना राज्य वापस पाने का निश्चय किया। उसने ऋतु पर्व से मिली विद्या और अपने अनुभव का उपयोग कर पुष्कर को जुए में चुनौती दी। लेकिन इस बार नल ने बुद्धिमानी और धैर्य से खेला। उसने भावनाओं पर काबू रखा और संयम से खेलते हुए पुष्कर को हराया। उसने अपना राज्य, धन और सम्मान वापस पा लिया। पुष्कर को दंड देने की जगह नल ने उसे माफ कर दिया, जिससे उसकी महानता और बढ़ गई। जीवन का सबक। इस कहानी से हमें कई अहम सबक मिलते हैं। 1. धैर्य और विश्वास। दमयंती ने हर परिस्थिति में नल पर विश्वास बनाए रखा। वो मुश्किलों से नहीं घबराई और अपने प्रेम की ताकत से नल को वापस पा लिया। आज के समय में भी अगर हम विश्वास और धैर्य से काम लें, तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। 2. गलतियों से सीखें। नल ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उन्हें सुधारने के लिए मेहनत की। हम सभी से कभी न कभी गलतियां होती हैं, लेकिन अगर हम उनसे सीखकर खुद को बेहतर बनाएं, तो हम फिर से जीत सकते हैं। 3. सच्चा प्रेम और साथ। दमयंती ने नल का साथ कभी नहीं छोड़ा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई। आज के रिश्तों में भी अगर हम एक दूसरे का साथ दें और मुश्किलों में भी एक दूसरे का सहारा बने, तो रिश्ते और मजबूत होते हैं। 4. संयम और बुद्धिमानी। नल ने दूसरी बार जुआ खेलते समय संयम और समझदारी दिखाई, जिससे वो जीता। हमें भी अपने जीवन के फैसलों में भावनाओं से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। निष्कर्ष। नल और दमयंती की ये कहानी हमें दिखाती है कि प्रेम, धैर्य और आत्म सुधार से हम हर मुश्किल को जीत सकते हैं। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम हार न माने और खुद को बेहतर बनाते रहें, तो सफलता हमारी होगी। तो दोस्तों, ये थी नल दमयंती की परीक्षा और विजय की कहानी। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। निष्कर्ष। नल और दमयंती की कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने और उनसे उबरने की प्रेरणा देने वाली सच्ची सीख है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, अगर हमारे अंदर प्रेम, विश्वास और धैर्य है, तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। जब नल ने जुए में सब कुछ खो दिया और मजबूरी में दमयंती को छोड़ दिया, तब भी दमयंती ने हार नहीं मानी। उसने अपने पति पर विश्वास बनाए रखा और कठिनाइयों से डरने की बजाय उनका सामना किया। यह हमें सिखाता है कि जब हम अपनों पर विश्वास करते हैं और सच्चे दिल से उनका साथ देते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। दूसरी ओर, नल ने भी अपनी गलतियों को समझा और उनसे सीख लेकर अपने जीवन को सुधारा। उसने अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल दिया और फिर से अपनी पहचान बनाई। यह हमें यह संदेश देता है कि गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन असली बहादुरी तब होती है जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। कहानी में दिखाया गया है कि किस तरह नल ने अपनी भावनाओं पर काबू पाकर धैर्य और समझदारी से पुष्कर को हराया। इससे ये सीख मिलती है कि भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर हम धैर्य और समझदारी से काम लें, तो हम मुश्किल से मुश्किल हालात को भी जीत सकते हैं। दमयंती का साहस और नल का आत्म सुधार ये साबित करता है कि अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते
और मुश्किलों का सामना करते हैं तो सफलता हमारी ही होती है। आज के दौर में भी कई बार रिश्तों में समस्याएं आती हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें और साथ मिलकर उनका हल निकालें तो रिश्ते और मजबूत होते हैं। ये कहानी ये भी सिखाती है कि जीवन में हार जीत चलती रहती है, लेकिन हारने पर निराश होकर बैठ जाना सही नहीं है। नल ने अपनी हार को अपनी ताकत बनाया और फिर से उठकर अपने राज्य को वापस पाया। यह हमें यह सिखाता है कि असली विजेता वही होता है जो हार मानने की बजाय उससे सबक लेकर फिर से कोशिश करता है। आज के समय में सीख। आज के दौर में भी हम सब अपने जीवन में कई तरह की मुश्किलों का सामना करते हैं। कभी करियर में असफलता मिलती है, कभी रिश्तों में दरारें आती हैं और कभी हालात हमारे खिलाफ होते हैं। लेकिन अगर हम नल और दमयंती की तरह धैर्य और विश्वास बनाए रखें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। जैसे दमयंती ने अपने प्रेम और धैर्य से नल को वापस पाया, वैसे ही हमें भी जीवन में धैर्य बनाए रखना चाहिए। चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। गलतियों से सीख। नल ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उनसे सीखकर अपने जीवन को बेहतर बनाया। आज के समय में भी अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारें तो हम खुद को और अपने हालात को बदल सकते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण। नल ने दूसरी बार जुए में अपनी भावनाओं पर काबू रखकर समझदारी से खेला और जीता। हमें भी अपने जीवन के फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए, न कि भावनाओं में बहकर। सच्चा प्रेम और साथ। दमयंती ने हर कठिनाई में नल का साथ नहीं छोड़ा। आज के रिश्तों में भी अगर हम एक दूसरे का साथ दें, मुश्किल समय में भी एक दूसरे का सहारा बने, तो रिश्ते और मजबूत बनते हैं। नल और दमयंती की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर प्रेम सच्चा हो और विश्वास अडिग हो तो कोई भी विपत्ति हमें हरा नहीं सकती। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम हार न माने और अपने प्रियजनों का साथ दें तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसी परिस्थितियां आती है जब हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन ये कहानी हमें ये संदेश देती है कि अगर जीवन में मुश्किलें हैं तो उनसे घबराइए मत, बल्कि धैर्य और विश्वास के साथ उनका सामना कीजिए। असली विजेता वही होता है जो हारने के बाद भी उठकर फिर से लड़ता है। जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर हम नल और दमयंती की तरह धैर्य और विश्वास बनाए रखें तो हम हर परीक्षा में खरे उतर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी नल और दमयंती की कहानी जो हमें प्रेम, विश्वास, धैर्य और आत्म सुधार की सच्ची प्रेरणा देती है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखें, मुश्किलें आती है, लेकिन जीत उसी की होती है जो धैर्य और समझदारी से काम लेता है।